शहर की रफ्तार, जहां जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ दूर तस्वीर बदलती है। दंतेवाड़ा के घने जंगल, जो कभी डर और असुरक्षा के प्रतीक थे, आज वहां बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। जंगलों के बीच बने ये फोर्स कैंप अब सुरक्षा का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि शांति की नींव बनते नजर आ रहे हैं। निरंतर चल रहे निर्माण कार्य, नई सड़कें, पुल और बुनियादी सुविधाएं, ये सब बता रहे हैं कि इलाका अब आगे बढ़ रहा है। और अब इन सड़कों पर बेखौफ चलते आमजन, ये सबसे बड़ा बदलाव है। जहां कभी डर था, आज वहां विश्वास है। 31 मार्च को सरकार ने नक्सलवाद के खत्म होने का दावा किया है और जमीनी तस्वीर इस बदलाव की गवाही दे रही है। लगातार जो 2 साल हम लोगों ने 2-2.5 साल जो ऑपरेशन किया, उसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली। देखा जाएगा तो तुलतुली वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एनकाउंटर ऑफ द स्टेट, जिसमें 38 माओवादी को मार गिराया गया था। दंतेवाड़ा जो है वो मुख्य, इसमें देखेंगे आप मेजरली तो वो चारों नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर और इनफैक्ट कोंडागांव तक को बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो जो हमारे लिए नक्सल थ्रेट था वो सभी दिशा से था। दंतेवाड़ा में उस एक टाइम पे लगभग 9 एरिया कमेटी सक्रिय थे और 4 डिविजन्स थे। दरबा डिवीजन, पश्चिम बस्तर डिवीजन, वेस्ट बस्तर, ईस्ट बस्तर डिवीजन और मार डिवीजन। और 31 मार्च के टारगेट को अगर देखें तो लगभग 10 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे सभी माओवादी या तो सरेंडर हो गए, या तो गिरफ्तार हो गए, या फिर इनकाउंटर्स में मारे गए। तो इस वक्त हम गांव पल्लेवाया में हैं। हमारे साथ सिद्दीकी सर हैं। सर, 31 मार्च बहुत ट्रेंड में है जी, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज हम जिस गांव में हैं, ये गांव मुख्य धारा से जुड़ने जा रहा है और यहाँ कई सुविधाएं मिलेंगी। जी जी जी। जब भैरमगढ़ की तरफ से आते हैं, पहले पुंडरी होता है, वहाँ पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। देन हम लोग जो सामने आपने बेलनार देखा होगा, वहाँ एक नाला पड़ा होगा। देन उसके बाद ये 2 कैंप भरी बरसात में इस कैंप में स्थापित करने पे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सीआरपीएफ पुलिस ने और दंतेवाड़ा की पुलिस, बीजापुर की पुलिस ने इसको बहुत ही परिश्रम से इस कैंप को स्थापित कर सका। और जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है सीधे अबुझमाड़ को ये जोड़ने वाला रास्ता है। हाँ। तो जिसकी वजह से नक्सलियों का, माओवादियों का जो विचरण है, हाँ। वो प्रतिबंधित हुआ, उनमें रोक लगी और लोग पुनर्वास की तरफ अग्रसर हुए, ताकि इस रोड के कारण लोगों तक में मूलभूत सुविधाएं, आवागमन, गाड़ियां का आना जाना, स्कूलों का, तो इससे विकास की तरफ ये रोड जो है बहुत एक माइल स्टोन जैसा काम कर रहा है। सर, तकरीबन ये सड़क बनने के बाद जी कितनी तादाद में लोग पुनर्वास केंद्र आए, घर वापस लौटे? देखिए, ये तो काफ़ी तादाद, जैसे दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो 1696 लोगों ने अब तक पुनर्वास कर लिया है, जिसमें आप पुनर्वास केंद्र जो हमारे यहाँ स्थापित है, वहाँ पर लोग लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद अपने गांव में पहुंच करके वो रोजगार भी अपना चला रहे हैं, स्वरोजगार। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ट्रैक्टर और वहाँ पर ड्राइवर का काम सीखा, ट्रैक्टर चलाना सीखा, तो लोन से ट्रैक्टर भी ले लिया है। और तो सर, ये पुनर्वास केंद्र में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके तहत अगर किसी के बच्चे हैं, किसी का परिवार है, तो स्कूलिंग जो है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? जी, स्कूलों पर भी उनकी शिक्षा पर उनको सुविधाएं दे रही है और उनको भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी साक्षरता का मतलब अभी परीक्षा वगैरह भी आयोजित किया गया था। वो सारे लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और लिखना पढ़ना भी सिखाया जा रहा है और उनके बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि शिक्षित हों और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें। अभी आप लाइव देख सकते हैं, ये सड़क बनने के कारण दूसरे गाँव पर जाने के लिए जो लोग हैं वो आवाजाही सुगमता से कर पा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि जवानों ने इतनी मेहनत से स्कूल को बनाया, इस सड़क के निर्माण में इतनी मेहनत की और शायद उसे काफी सहारा। जी हाँ, जो नाला आप लोगों ने देखा रास्ते में, वो नाला जो है इस क्षेत्र को पहुंचविहीन बनाता था। तो उसमें लकड़ियाँ के डाली काट करके और जीआई पाइप, क्योंकि नाले को तो ब्लॉक किया नहीं जा सकता, पानी भर जाता। तो हम लोगों ने उस पर रास्ता बनाया ताकि कैंप तक पहुँचें और कैंप स्थापित किसी भी स्थिति पर, इतने विषम परिस्थितियों पर इस कैंप को इसलिए स्थापित किया है
कि ये हमारा अबूझमाड़ से ये जुड़ सके। आज हम गांव बंगोली में हैं और हमारे साथ सविता, गजंती जैसे कई बच्चे हैं और ये जो गांव है मुख्य धारा से कटा हुआ था और अब इस गांव में वो पहुंच मार्ग बन रहा है, जिससे अब यहाँ के लोग मुख्य धारा से जुड़ पाने में अब काफी नजदीक आ चुके हैं। बस्तर के वे दूरस्थ गांव जो कभी नक्शे पर तो थे लेकिन व्यवस्था की पहुंच से लगभग बाहर, आज एक नए यथार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। मगर इस उजाले की कहानी के पीछे एक सख्त और सन्नाटे से भरा संघर्ष भी रहा। इन्हीं अनुभवों की परतें खोलते हुए डीएसपी राहुल उइके बताते हैं कैसे हर कदम सोच समझ कर रखना होता था, कैसे कई दिन जंगलों में रहकर भूख, प्यास और अनिश्चितता के बीच ऑपरेशन पूरे किए गए और कैसे इस पूरे संघर्ष का मकसद सिर्फ एक था, बस्तर को डर से निकालकर विश्वास और विकास की राह पर लाना। वो मेरा 37वां 38वां ऑपरेशन था जिसमें हम लोग गोगंडा के पहाड़ी में गए थे। यह ऑपरेशन लगभग 4 दिन का था, जिसमें दूसरे दिन हमको राशन खत्म हो गया था। नक्सलियों से भी एक बार भिड़त हुई थी, लेकिन जैसे ही हम एक नदी क्रॉस कर रहे थे, कुछ जवान घायल हो गए थे वहाँ पे, तो हमको उस पर राशन नहीं था, ना पानी ढंग का मिला था। गर्मी का जून का मौसम था। वो एक ऐसा कठिन परिस्थिति हो गया था जिसमें न तो हमारे पास खाने के लिए राशन था, न ही पानी पीने के लिए मिल रहा था। तब जैसे तैसे हमको फिर अगला ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना था। लगभग 5 किलोमीटर चले। मोस्टली माड़ का क्षेत्र था और पश्चिम बस्तर बोलो या फिर बस्तर के कोई सभी जगहों पर हमें दंतेवाड़ा डीआरजी को ऑपरेशन करने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी हमें सफलताएं मिली। हमारे नुकसान भी है, कई हमारे जवान आईडी में ब्लास्ट हुए, शहीद हुए और कई हाथ पैर उसमें विकलांग हुए। या कहें कि जो नुकसान हुआ वो बहुत कठिन था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, आंगन में खेलते हुए बच्चे और ये सूखता हुआ कच्चा महुआ, ये किसी आम ग्रामीण का घर नहीं है। 11 मार्च को दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाली सुखमती का घर है। अब यहाँ सुकून है, लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ की खामोशी कुछ और ही बयां करती थी। सुखमती पद 11 मार्च 11 तारीख ನನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾನ ಇಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಗ ಜೋಡೆ ಮಾಸಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಾತವೆ ತಿತ್ತ ತಾನ ಸಂಗಿ केंचोरे नन काम की कनिंजी नन सरकार तक जोड़े मासी काम की कर खेती कमाई की कनिंजी नन आलसता। एक वक्त था जब हर दिन एक डर के साए में गुजरता था। न जाने कब क्या हो जाए, ना कोई तय कल, ना कोई सुरक्षित आज। लेकिन आज वही गांव, वही घर एक नई कहानी कह रहा है, जहां डर की जगह भरोसे ने ले ली है और अनिश्चितता की जगह एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आती है। जो जवानों का डेडिकेशन था, हमने काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम किया, चाहे वो घने जंगल हो, माड़ के जंगल कई अबूझ है आज भी। पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर के जो कोरेगुट्टक पहाड़ियाँ हैं, या कहे कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ थी, बट हमने उनका डट कर मुकाबला किया। जो शासन का जो टारगेट था 31 मार्च का, वो अब जो आज के डेट में हम देखते हैं तो दंतेवाड़ा आज से 10 दिन पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है। मैं ग्राम पलेवाया में रहने वाला हूँ। इधर तो अभी माओवादी लोग अभी खत्म हो गए। अभी हम लोग शांत से यहाँ पर गांव में जी रहे हैं। जंगलों में अब खामोशी नहीं, हंसी की गूंज है। बस्तर ने डर को पीछे छोड़ दिया है। अब चेहरे पर सुकून है और नक्सल सिर्फ एक आप बीती कहानी।